हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कुछ अलग प्रकार के फोर्सेस के बारे में, जैसे आयनिक फोर्स, कोवलेंट बॉन्ड के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स के जो बनता है वो अट्रैक्टिव फोर्स तो हमने पढ़ा है। लेकिन एक वान डेर वाल्स फोर्स भी होता है, जैसे जोहानन डी वान डेर वाल्स ने बताया था। ये जो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं ये नोबल गैसेस के बीच भी लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ वान डेर वाल्स फोर्स। तो मेनली जो वान डेर वाल्स फोर्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक तो होता है लैंडन फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, और एक होता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। इसके अलावा भी कुछ इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होते हैं जिन्हें हम वान डेर वाल्स फोर्स कहते हैं। एक होता है आयन डाइपोल इंट्रैक्शंस, एक होता है आयन इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में तो हमने पहले बात कर लिया है। हम जो बात करेंगे मेनली जो तीन फोर्स हमारे हैं, लंडन फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स के बारे में। देखो लंडन फोर्स, लंडन फोर्स क्या होता है? लंडन फोर्स एक वीक फोर्स होता है। हर मॉलिक्यूल्स के बीच, हर एटम्स के बीच ये अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ठीक है, लंडन फोर्स का मतलब होता है ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो होती है, या मॉलिक्यूल्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और उनके प्रोटॉन जो होते हैं उनके बीच एक अट्रैक्शन भी होता है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होता है। ठीक है, तो ये जो फोर्स होते हैं, यानी एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे एटम के न्यूक्लियस के भी प्रोटॉन के बीच इंट्रैक्शन होता है, वीक होता जरूर है लेकिन वीक होता है। और एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के भी रिपल्सन होता है। तो इस प्रकार ये जो फोर्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं लंडन फोर्स या डिस्प्रेशन फोर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे ये इंट्रैक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कुछ समय के लिए, बिल्कुल कम समय के लिए अनसिमेट्रिकल हो जाता है, जिसके कारण उसमें क्या है, एक डाइपोल क्रिएट हो जाता है। इसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ट्रांजिट डाइपोल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फोर्स लगता है। जैसे नियॉन और नियॉन के बीच भी ये इस प्रकार का फोर्स लग सकता है। हालांकि ये नोबल गैस होती है लेकिन इसमें लंडन फोर्स होता है। लंडन फोर्स हर मॉलिक्यूल्स के बीच, हर एटम्स के बीच लगता है। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद है। देखो डिस्प्रेशन फोर्स जो होता है हर मॉलिक्यूल्स, वेदर पोलर और नॉन पोलर कोई भी हो, उसमें लगता है। डिस्प्रेशन जो फोर्स होता है स्ट्रोंगर होता है और पोली मॉलिक्यूल्स को आसानी से कुछ समय के लिए पोलराइज भी कर देता है। और जितने बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच लंडन फोर्स या ये जो फोर्स होता है डिस्प्रेशन फोर्स होता है वो स्ट्रोंग होगा। मतलब जैसे जैसे साइज बढ़ाएगा वो स्ट्रोंग होता जाएगा। ठीक है, अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, लंडन फोर्स हर मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है। एक तो मॉलिक्यूल्स होते हैं सिलेंड्रिकल शेप के अंदर, बेलनाकार, एक होता है स्फेरिकल, गोलाकार। जैसे एक होता है एनपेंटेन यानी स्ट्रेट होता है, सिलेंड्रिकल होता है, एक होता है स्फेरिकल मतलब गोलाकार, जैसे नियोपेंटेन। तो जो सिलेंड्रिकल शेप जो मॉलिक्यूल है उसकी सरफेस देखें तो ज़्यादा बड़ी होती है, और गोलाकार जो होता है उसकी सरफेस कम होती है। तो लंडन फोर्स का जो पावर है वो सिलेंड्रिकल में ज़्यादा होगा, स्फेरिकल में कम होगा। अब दूसरे इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस यानी किजम फोर्स। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें क्या पोलर होते हैं, जैसे HCl हो गया। तो Cl क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो Cl के पास रहते हैं, Cl पे पार्शियली नेगेटिव और H पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इस प्रकार के मॉलिक्यूल में क्या होता है कि इसमें खुद डाइपोल है और दूसरा जैसे HCl मॉलिक्यूल है तो उस पर भी क्या होगा, Cl पे नेगेटिव, H पे क्या होगा, पॉजिटिव। जैसे हम बात कर लेते हैं HCl मॉलिक्यूल, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, Cl के पास। तो Cl पे क्या रहेगा, नेगेटिव, और H पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो क्या होता है एक मॉलिक्यूल ऐसा, इसी प्रकार दूसरा मॉलिक्यूल जैसे H और Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन हो जाएगा, इस पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन हो जाएगा। इस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स यानी किजम फोर्स। ठीक है, तो यानी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें एक फोर्स वर्क करता है जिसे हम डाइपोल डाइपोल फोर्स बोलते हैं यानी किजम फोर्स बोलते हैं। वो भी क्या होता है, एक वान डेर वाल्स फोर्स होता है। जैसे ये हो गया, इसमें दिखा रखा है नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन फोर्स जैसे जुड़े रहते हैं। जैसे H2O मॉलिक्यूल्स के बीच भी
ये फोर्स वर्क करता है। दो H2O मॉलिक्यूल, ये भी पोलर होता है, ये भी पोलर होता है, इस पर डाइपोल होता है, इस पर डाइपोल होता है, जिसके कारण H2O मॉलिक्यूल पास पास रहते हैं। इसे हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स।